जी से अनुरोध करूँगा कि वे अपने अनुभवों से और अपने उद्बोधन से हमें अभिसंचित करें। डॉक्टर नारायण व्यास। मंच पे आसीन आदरणीय दीदी उषा ठाकुर जी, मान्यवर शुक्ला जी, सेक्रेटरी महोदय, कवि सेक्टर जी, और हमारे हाल में बैठे हैं हमारे साथीगण, विशेष रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंदिर सर्वे परियोजना के डायरेक्टर हमारे त्रिविक्रम जी बैठे हैं, हमारे श्री मोहम्मद साहब जी बैठे हैं, पद्मश्री जो सम्मानित हैं। इसके अलावा हमारे कितने भी मित्र लोग हैं, सभी बाहर से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, उज्जैन से भी आए हैं, इंदौर से भी आए हैं, उन सभी को मेरा सब कुछ नमस्कार और प्रणाम। आज मुझे ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जो ये सम्मानित किया गया है, उसका मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य माना कि मैं कुछ आपकी यहाँ सेवा कर सकूँ। और वाकणकर जी के साथ तो मेरा बहुत लंबा अनुभव है, मेरे बचपन से ही, यानी कहना चाहिए 1962 से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। प्रारंभ से लाके उनके आखिर तक मैं उनसे जुड़ा रहा। बचपन में मैं ड्राइंग वगैरह बनाया करता था। मेरे पिताजी उनके मित्र थे वाकणकर जी के, उनका घर आना जाना होता था। तो एक दिन वो आर्य समाज में कुछ कार्यक्रम चल रहे थे वैदिक संस्कृति पे, तो मुझे भी ले गए वाकणकर जी से मिलाने। वो बोला कि ये मेरा पुत्र है, नारायण है, और ये ड्राइंग बनाता रहता है, सब दीवारें गंदी करता रहता है, कहीं कोयले से बना देगा, कहीं से बना देगा, इसको आपको सिखाइए। तो बोले भेज दो दूसरे दिन हमारे कला भवन। तो दूसरे दिन पिताजी ले गए और वहाँ प्रशिक्षण के लिए बैठा। तो लगातार 1962 से उनके साथ लगा रहा। चित्रकला का विद्यार्थी तो था, साथ साथ में पुरातत्व में भी मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। वही माधव कॉलेज उज्जैन में है, बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ शिवमंगल जी सुमन जी प्राचार्य थे, उन्होंने पुरातत्व विभाग खोल दिया था। और मैं जब BA फर्स्ट ईयर में आया तब भी कला भवन का स्टूडेंट था। तो एक बार मैंने देखा कि कोने में वाकणकर साहब कोई कुर्सी में बैठे हुए हैं छोटे से कमरे में। तो मैंने उनसे कहा, सर, वाकणकर साहब को सर के नाम से ही सभी संबोधित करते थे। तो मैंने कहा, सर आप यहाँ? तो बोले यहाँ पे मेरा पुरातत्व विभाग छोटा सा नया खोला यूनिवर्सिटी ने, ये कॉलेज ने, यहाँ बैठता हूँ। उनको एक क्लर्क भी दे दिया, एक अटेंडेंट भी दे दिया। तो उनके पास में फुर्सत के समय में, दोपहर के समय में जब भी क्लास होती थी नहीं होती थी, तो उनके पास जाके बैठता था। तो वो टूल्स वगैरह बताया करते थे, पोट्री बताया करते थे। उस समय तो वो छोटा था, 1965-66 की बात है, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे शाम के समय फाइन आर्ट सीखने जाता था उनके यहाँ, तब उनके सब बहुत चीज़ें दीवारों पर रखी हुई है, पोर्ट्रेट रखी हुई है, पेंटिंग रखे हैं, मूर्तियाँ जैसी रखी हुई है। तो धीरे धीरे जब मुझे इंटरेस्ट जागने लगा, तो वहाँ जब इंटरेस्ट जागने लगा तो उस समय में BA भी पास कर लिया था 68 में। तो उन्होंने कहा तुम पुरातत्व में क्यों नहीं कर लेते हो। 1968 में पुरातत्व में MA करने, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और पुरातत्व MA किया। और वो जब क्लास लिया करते थे तो क्लास के बाद में जब भी कहते तुम यहाँ पे विक्रम कीर्ति मंदिर आया कर यहाँ, तो मैं जाया करता था। तो टूल्स पॉटरी सबका वो प्रशिक्षण मुझे प्रत्येक रूप से देते, क्योंकि उनके सब फाइन आर्ट के स्टूडेंट से, केवल मेरे पुरातत्व के इसमें आया था। और 1970 के अंदर जब MA कर लिया तो उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे तुम। तो हमने कहा, सर आप ही बताइए क्या करें। तो उस समय डिप्लोमा आर्कियोलॉजी की वो वैकेंसी आई हुई थी एडमिशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नई दिल्ली में होता है, हमारे कई साथियों ने दिया भी है। तो 1970-71 के वर्ष में मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। लेकिन हिंदी माध्यम होने से मेरे को मन नहीं लगा, मैं वापस उज्जैन आ गया। तो सर ने कहा कि क्यों वापस आ गए। तो मैं समझ में नहीं आ रहा पूरा। तो आजकल पूरा हिंदी में सिखा रहे हैं, अंग्रेजी में सिखा रहे हैं। बोले तुम यहाँ निकलते हो नहीं, या तुमको भगाऊंगा मैं डंडा मार के। इस टाइप से मुझे कहा कि यदि तुमको यदि सड़ना है तो बेटर हो यहाँ, यदि आगे निकलना है तो अंग्रेजी को और जाओ वहाँ तो दिल्ली। फिर वापस मेरे को दिल्ली भेजा। अभी जैसे तैसे पहले थोड़ा प्रशिक्षण अंग्रेजी का भी लिया, हिस्ट्री भी सीखी है। तो बड़े बड़े दिग्गज लोग हमें पढ़ाने आते थे, जिसमें डॉक्टर संकालिया भी हमें क्लास लेते थे, BB लाल साहब भी क्लास ले लेते थे। कई बड़े महादिग्गज थे जो पुरातत्व क्षेत्र के, सभी हमारी क्लास लिया करते थे। तो फिर इंटरेस्ट जाग गया। तो डिप्लोमा करने के बाद जैसे फिर हम वापस उज्जैन आ गए, तो उनकी तैयारी थी भीमबेटका एक्सकवेशन की। तो उन्होंने कहा जब तक तुम्हें रोजगार नहीं मिलता है तो मेरे साथ काम करो। तो उन्होंने भीमबेटका में लेगा, उन्होंने अपना असिस्टेंट मेरे को बना लिया। तो शुरू से मैं और वाकणकर जी दोनों भीमबेटका में रहा करते थे। वहाँ इतना भयंकर जंगल था, लेकिन हम जब पहुँचे तो वहाँ उनके एक बाबा शालीग्राम राय जी थे, वो उनको वाकणकर साहब को हमेशा आलू महाराज के नाम से ही कहा करते थे कि आलू महाराज आ गए। तो हमने एक दिन कहा कि आलू महाराज आप क्यों कहते हैं इनको। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 1957 में जब ये भीमबेटका की खोज की थी इन्होंने, तो वो अब्दुल्लागंज पे कई स्टेशन पे उतर गए।
और दूसरे दिन वो वहाँ से बरखेड़ा गए, बरखेड़ा से सीधे वो पहाड़ों की सीधाई में डायरेक्शन में वो सीधे वहाँ पहाड़ भीमबेटका का चले गए। वहाँ बाबा शालिग्राम दास जी मिले उन्हें। बाबा शालिग्राम दास जी ने कहा भाई कैसे क्या आए हो, तो उन्होंने बताया प्रयोजन, तो उन्होंने कोई रॉक शेल्टर्स वगैरह भीमबेटका के बताया। फिर बाद में भोजन का समय हुआ तो बोले खाना खा लो, तो वाकणकर जी ने कहा मेरा खाना तो बन रहा है जंगल में। तो वो इतने बड़े जंगल में कहाँ खाना बनेगा, तो बोले चलिए साथ में। तो वहाँ जामिन झीरी एक नाला है छोटा सा, वहाँ पानी वानी भी रहता है, तो वहाँ रेत थी काफ़ी। तो वो क्या करते थे, वो रेत हटा के आलू रख दिए और उसमें थोड़े आग लगा के रख दिए, तो वो आलू भुन जाते थे। तो वो क्या यही मेरा भोजन है। तो बाबा शालिग्राम जी उनको भी आलू महाराज के नाम से उनका नाम ही रख दिया था कि वाकणकर जी ने आलू महाराज जी, सब लोग कहने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी काफ़ी पॉपुलरिटी हो गई, भीमबेटका का एस्केप्शन काफ़ी विकास में पहुंच गया। और मेरे को लगातार पूरे उनके साथ सर्वे करता रहा। उन्होंने PhD वगैरह की, मैं तो वहाँ पर रह के भी काम किया करते थे और मैं उनके साथ बैठा उनके लिए टाइम भी बनाया करता था। कोई रॉक शेल्टर जितने भी थे पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में पूरे हम लोगों ने सर्वे किए। मैं और वाकणकर जी 1-2 लोग हमारे साथ थे। लेकिन कुछ लोग तो चले जाते थे, लेकिन मैं वहीं रहता था। सुबह जल्दी उठाते थे, 5 बजे 4 बजे 5 बजे उठो, और फिर वो अपना एक वो परमानेंट उनका गीत है जागो मोहन प्यारे जागो, वो करने लगते थे। तो बड़ा आनंद आता जंगल के अंदर, वातावरण भी अच्छा था, जंगल घना भी था, तो बड़ा अच्छा लगता। तो इस प्रकार करके वाकणकर जी के साथ पे करता गया। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बेरोजगार तो रहोगे नहीं, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कुछ काम करूँगा। तो जितने में क्या ASI में जगह खाली हुई, मेरी नियुक्ति हो गई वहाँ, लेकिन मैं भीमबेटका से लगा रहा और उनके साथ जाता रहा। तो ऐसे कई ऐसे मौके आए कि जब वाकणकर जी के साथ में जाते रहे। वैसे उज्जैन में एक नदी किनारे एक रणजीत हनुमान का क्षेत्र है, वहाँ जो कुम्हार वगैरह जो रहते हैं उनको कोई ठेके पे टीले दे दिए थे उस समय में, तो वो धूल धोए भी होते थे। तो उन्होंने क्या किया, ईंट बनाने के चक्कर में पूरा स्तूप ही नष्ट कर दिया, बहुत बड़ा स्तूप था। तो हम लोग चित्रलिपि में कुछ हम लिख के ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाते थे, तो भेजा, लोगों को भेजते थे। तो वहीं से कुम्हार प्रजापति संघ का अध्यक्ष था, उसको भी भेजा। वो बोले हमारे यहाँ ऐसे पत्थर निकले बड़े बड़े, यहाँ रखे हैं हमारे यहाँ पे। तो हमने भी, मैं गया देखने, बरसात का सीजन था, ये 1985 की बात है। तो हमने देखा प्रजेंद्र पथ के 3 बड़े बड़े पत्थर है, वो दानदाताओं के विलय के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। तो मैं जो खोज नई चीज़ आती तो पहले वाकणकर जी को जाके बताता था। तो बरसात हो रही तो मैं उनके घर गया, तो घर पे बैठे हुए तो काम वाम कर रहे थे। तो उनको कहा सर ये चीज़ें नहीं मिली, क्या करना है इसको। तो वो कहे यार तुमको इतनी बड़ी बदबू चीज़ें मिली है, अभी चलो मेरे साथ में। वो उन्होंने भी साइकिल ली और हमने भी साइकिल से भी नदी किनारे गए, पूरा देखा, फिर पूरा उन्होंने डिटेल वर्णन करके फिर मेरे को लिख के भेजा। इस प्रकार उनके साथ साथ कई ऐसे अनुभव भी हुए। जैसे 1970 में अवलेश्वर नाम का एक स्थान है प्रतापगढ़ राजस्थान के पास में, वहाँ जाना था। तो मैं और दोनों वाकणकर जी दोनों वहाँ उज्जैन से निकले, रात को 1 बजे वहाँ मंदसौर पहुँचे रेलवे स्टेशन पे। अब वो कुछ मिले कहाँ जाए, कोई वाहन भी नहीं था। तो कुछ हमारे पास अखबार थे, मैं और वाकणकर जी दोनों प्लेटफॉर्म पे अखबार बिछा के रात को सो गए वहीं 2 बजे। सुबह उठे, फिर बस मिली, फिर हम गाँव गए और वहाँ से गाँव से लोगों को लिया जिन्होंने हमें बताया था, और अमलेश्वर जाके वो पूरी खोज की। उसकी हमने कुछ डिटेल्स दिया भी है यहाँ पे। तो समय समय जो भी, जब मेरा गुजरात में पोस्टिंग हुई थी बड़ौदा में, तो वहाँ एक रानी की वाव, एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, बावड़ी है, उसी में खुदाई कर रहा था और डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा था। और रानी की वाव का जो चित्र है अभी समझ 100 के नोट के ऊपर बना हुआ है रानी की वाव, वो कंप्लीट होने करीब 9 मंजिल की इमारत थी, वो 7 मंजिल उस समय थी। तो खुदाई एक्सकवेशन कर रहा था, तो वाकणकर जी कुछ सिलसिले में वहाँ आए थे सरस्वती की नदी की खोज के लिए। तो हमारे पास भी रुके, तो उन्होंने देखा कि मैं ये काम कर रहा हूँ मूर्तियों के बारे में। तो उन्होंने कहा तुम इसे PhD क्यों नहीं कर लेते हो। तो उन्होंने पूरी उज्जैन में आके मेरे को सिनाप्सिस बना के दी, सब कुछ करके ना पूरा मार्गदर्शन के, पूरा रजिस्ट्रेशन का भी हो गया था कि उनके अंडर में मेरे को काम करना है। पर क्या अगर वो गुजरात से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ कि अगले तीसरे दिन मेरे को पता चला, पेपर में पड़ा कि वाकणकर जी चले गए। बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि क्या और टाइम उनका मार्गदर्शन मिला। लेकिन उनके ने काम जो बताया था मेरे को, वो मैंने अभी बंद नहीं किया है। रिटायरमेंट के बाद ही मैं राकाट का सर्वे वो बताया काम पूरा कर रहा हूँ अभी पे, और जब तक है मुझे ये काम करना है। आज जैसे शासन ने मुझे सम्मानित किया है, जो राशि दी है, तो मुझे वो कुछ नहीं करना, व्यक्तिगत रूप में नहीं करना है, वो उन्हीं के नाम की है। तो मैं उसी में काम करूँगा, उसी में लगूंगा, ताकि गाँव में बच्चों और जो ज़्यादा जितना करेंगे उनके बारे में देखेंगे। लेकिन उनके आज मैं यहाँ हूँ उन्हीं के कारण हूँ।
जितना मेरा परिवार बना है, सब कुछ हुआ केवल उन्हीं के मार्गदर्शन में। आज हमारे परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ, सभी उनके बारे में जानते हैं। भाई इतना ही कहूँगा। नमस्कार।